गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं शैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामातृगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणानुधीतं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या सुप्रभातव्रता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और धीरे बोलना, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। गोसाई बाबा की जय। आओ खींच ले फोटो, खिंचा ले फोटो खिंचा ले। अच्छा, मीटिंग किए बैठे थे क्या सर? हैं?
ये भैया कमेटी है हमारी। जय हो, खूब सुखी रहो, स्वस्थ रहो, ऐसी बुद्धि दे, अच्छे काम करते रहो। कमेटी के लोग हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि भी दे, शरीर स्वस्थ रखे, धन भी दे कि अच्छे काम करें और गांव के लोग सब सहयोग करें। जय हो। हेलो, रोज कथा सुनने आ रहे हैं। भगवान भक्ति दे, धन दे, शरीर हेलो, बुद्धि दे। जैसा कि सभी को पता है, हमारे ग्राम पहेवा में आप सभी राम भक्तों के सहयोग से विगत 12 वर्षों से यह कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से होता चला आ रहा है। और ये राम भक्त कमेटी आप लोगों से ये आग्रह करती है, विनम्र अनुरोध करती है कि अगर आप लोग इसी तरीके का सहयोग बनाए रखेंगे तो ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। इसमें कोई किसी एक आदमी का सहयोग नहीं है, ये समस्त ग्रामवासियों का सहयोग है। आज पहली बार कुछ आकांक्षा हुई, लोगों के मन में जिज्ञासा हुई कि जो हम लोग सहयोग देते हैं वो उचित जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है, वो मैं मात्र 10 मिनट का समय चाहूंगा गुरुदेव महाराज से कि वो बहुत ही जरूरी है, इसलिए 10 मिनट का समय मैं प्रदान करें। दे दिया, दे दिया। दे दिया, अभी कर लो जो कुछ करना है, बाद में करोगे। 10 मिनट का समय दिया, करो। जो हमें हमारी इस कमेटी को सहयोग प्राप्त हुआ है उसमें श्री फूल सिंह यादव जी बिहूपुर 1100 रुपए पूर्व प्रधान, श्री गंगा प्रसाद सचान जी सर्वांगपुर 1100 रुपए, श्री मुन्ना मिश्रा नौरंगा जी 3000 रुपए, श्री राजकिशोर वाजपेयी रार पूर्व प्रधान 1000 रुपए, श्री सुन्ना सिंह घाटमपुर 500 रुपए, श्री राजू सिंह चंदेल बेहटा 500 रुपए, श्री लालकर्ण मिश्रा देवरा 500 रुपए, अमित पाठक पतारा 500 रुपए, बहुवन व्यापारी जहानाबाद 3000 रुपए, श्री वीरेंद्र नाथ जी दीक्षित पहेवा 2100 रुपए, अनिल मिश्रा पहेवा 1500 रुपए, श्री कन्हैयालाल जी तिवारी 1500 रुपए, श्री कृष्णानंद मिश्रा 1100 रुपए, श्री लालजी मिश्रा 1100 रुपए, श्री उमेश मिश्रा 1100 रुपए, श्री गोपेश मिश्रा 500 रुपए, श्री भरत अग्नोत्री 1000 रुपए, श्री कैलाश अग्नोत्री 1100 रुपए, श्री राम अवतार मिश्रा 1000 रुपए, श्री श्याम नारायण मिश्रा 1100 रुपए, श्री अजीत पाल 1000 रुपए, श्री त्रिलोक चंद पाल 500 रुपए, श्री राम नारायण जी मिश्रा 1000 रुपए, श्री रामकेश गुप्ता 1100 रुपए, श्री प्रेम नारायण मिश्रा 500 रुपए। जोर से बोलो, जोर से बोलो बढ़िया। श्री ओम नारायण मिश्रा 500 रुपए, श्री विनोद पाल 500 रुपए, श्री राकेश पाल 500 रुपए, श्री जुग्गीलाल निषाद 500 रुपए, श्री जीतू मिश्रा 3000 रुपए, श्री रूप किशोर दीक्षित 500 रुपए, श्री मिंटू तिवारी जो सामने दूध डेयरी किए हुए 5100 रुपए, साजन मिश्रा 1000 रुपए, श्री उपेंद्र नाथ जी दीक्षित 2100 रुपए, राजकुमारी पांडे 1100 रुपए, सुखा दीक्षित 500 रुपए, श्री बाबू पांडे 500 रुपए, श्री ठाकुरदास पांडे वकील साहब 2100 रुपए, श्री नितिन शुक्ला 1100 रुपए, श्री विशंबर अवस्थी 2000 रुपए, श्री जयगोपाल विश्वकर्मा 1000 रुपए। ये वही व्यक्ति है जिसके घर से हमारी चंदा कमेटी का पैसा भी चोरी हो गया। कृष्ण गोपाल विश्वकर्मा 1000 रुपए, श्री रजोल जी शुक्ला 1100 रुपए, श्री दुर्गाचरण जी मिश्रा 1000 रुपए, श्री विपिन मिश्रा 500 रुपए, श्री बसंतलाल मिश्रा 500 रुपए, श्री योगेश नाथ पांडे 1000 रुपए, श्री राजा शुक्ला 1000 रुपए, श्री अरविंद शुक्ला 500 रुपए, श्री हरिनारायण सविता 500 रुपए, श्री टिंकू प्रजापति 1100 रुपए, श्री मोहन सोनकर 1000 रुपए, श्री ननकू सोनकर 2100 रुपए, श्री शिवराज पासवान 1100 रुपए,
श्री रजान प्रजापति 500 रुपए, श्री विद्यासागर वर्मा उर्फ सेफल 500 रुपए, श्री जयप्रकाश वर्मा 500 रुपए, श्री रणधीर वर्मा 500 रुपए, श्री हरिओम वर्मा 500 रुपए, प्लस आज का जो प्रसाद वितरण होगा वो पूर्व प्रधान हरिओम वर्मा के सौजन्य से। श्री जीनालाल प्रजापति 500 रुपए, श्री पिच्चू यादव भंडारा 500 रुपए, श्री राम बाबू निषाद 500 रुपए, श्री फज्जी प्रजापति उर्फ जितेंद्र 500 रुपए, सचिन संखवार 1100 रुपए, श्री नीकेलाल संखवार 5100 रुपए, जो विगत 12 वर्षों से बराबर सहयोग करते चले आ रहे हैं। श्री सुरेश चंद तिवारी 15,000 रुपए, श्री अरुण त्रिवेदी कोटेदार 30,000 रुपए प्लस अन्य खर्चा, श्री शिवनारायण मिश्रा 500 रुपए, श्री कर्ण किशोर द्विवेदी उर्फ किन्नर दुबे 1100 रुपए, श्री नरेश सोनकर 500 रुपए, शुक्ला जी कर रही कानपुर वाले 500 रुपए, श्री धीरू अग्निहोत्री 500 रुपए प्लस 9 दिन का बराबर मेहनत हमारे भंडारी के साथ, श्री राजकुमार जी पासवान 500 रुपए, श्री पवन तिवारी जी बिहूपुर 1000 रुपए। ये हमारा चंदा ये जो सहयोग प्राप्त हुआ है 500 रुपए तक का। इसके बाद बहुत बड़ी लिस्ट है, 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए हमारे संपूर्ण ग्राम ने इस आयोजन समिति को प्रदान किए हैं। वो चंदा करीब हुआ जाके 12,000 रुपए, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए के रूप में प्राप्त हुआ है और लोग कमेटी को बराबर दे रहे हैं। ये कमेटी उनका बार बार आभार प्रकट करती है और ये कोई दिमाग में व्यक्ति ना लाए कि ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का है, सब लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है। अगर आप लोग इसी तरीके से सहयोग करते रहे तो अनवरत चलता रहेगा जब तक गुरुदेव महाराज का आशीर्वाद रहेगा। क्या बात, कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता है। पुरुष वर्ग तो कहीं भी जाके कथाएं सुन लेते हैं, माताओं बहनों के लिए जाना मुश्किल पड़ जाता है कहीं भी कथा सुनने, इसलिए इनको भी कथा सुनने को मिलती है। रोज दाल रोटी खा के पेट भरते हैं, सब्जी रोटी दाल रोटी, ये तो नहीं करते कि किसी दिन हमको और कुछ खाना है। दाल रोटी ही दुनिया में सब लोग खा रहे हैं। जैसे पेट की खुराक दाल रोटी है, बदली है नहीं बदली है, रोज कहो किसी के यहाँ दालें बनती है, रोटी बनती है, पेट भरता है। इसी तरह से राम जी की कथा, कृष्ण जी की कथा वही है, ये सबको मालूम है। पर बैठ के सुनने में जो आनंद लेते हैं उनका मन तृप्त होता है, संतुष्ट होता है और मन की खुराक कथा है। जैसे तन की खुराक दाल रोटी, रोज कहें कि अरे वही त्यागी जी हैं, आ जाते हैं राम कथा सुनाते हैं, तो वही दाल रोटी रोज क्यों खाते हो? वही दाल रोटी खा के पेट भरते हो तो वही राम जी की कथा, वही कृष्ण जी की कथा, चाहे भागवताचार आएंगे तो वही कृष्ण जी की कथा जो सुन चुके हो सुनोगे। तो जब मन लगा के सुनता है, देखो लड्डू टेढ़ा हो या चौकोर हो पर मिठाई से बना है, तो चाहे वो टेढ़ा है, चाहे चौकोर है, चाहे तिकोना है, खाने में मीठा ही होगा। कि कड़वा हो जाएगा तिकोना हो जाए तो? अगर लड्डू बनाते में तिकोना हो जाए तो कड़वा हो जाएगा क्या? जैसे लड्डू चाहे जिस कोने का बन जाए, चाहे जैसा बन जाए, पर वो खाने में मीठा होगा। इसी तरह कथा भी चाहे जैसी होगी वो तुम्हारे लिए फायदा ही करेगी, बैठने भर से फायदा करेगी। नहीं सुन पाए हो तो ना सुनो, आके बैठोगे तब भी वो फायदा करेगी। बैठने में भी वो एक यहाँ घूम रहे हैं, वो अज्ञात हैं, दिखते नहीं हैं, वो तुम्हारे अंदर बैठ के जो चीज की जरूरत है वो पूरी करेंगे। उसे कहते हैं भगवान। भगवान यही है, मंदिर में तो कम है। मंदिर में है, हम ये नहीं कहते सब जगह है, मंदिर में है, सब जगह भगवान से मंदिर है, मंदिर में भगवान है। अब भगवान ना हो तो मंदिर कहाँ से बन जाएगा? मंदिर ही भगवान है, भगवान ही मंदिर है। तो सारी चीजें भगवान से हैं,
पर नारद जी ने पूछा था कि ये बताओ आपका पता क्या है। लोग भक्ति भजन करते हैं तो हम उनको क्या बताएं कि कहाँ मिलेंगे भगवान। तो भगवान से जब पूछा गया तो भगवान से नारद जी ने कहा आप संतों के हृदय में रहते हैं क्या। तो हम ये कह दें भक्तों से कि ज़्यादा संतों की पूजा करो। तो कहा नहीं। कहा योगियों के हृदय में रहते, कहा ना। तो कहा बैकुंठ में रहते हो। तो लोगों से कह दें कि भाई बैकुंठ की तैयारी बनाओ अपनी। तो कहा बैकुंठ में भी नहीं रहता। तो कहा कहाँ रहते हो ये तो बता दो। तो नारद जी से भगवान अपनी वाणी शास्त्र में लिखी है, कहा है न हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न चा मद भक्ता यद गायंती। जहाँ मेरे भक्त मेरा संकीर्तन कथा गाते हैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरी कथा होती है, जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन होता है, मैं वहाँ रहता हूँ। अब वो यहाँ है तो तुम बैठे भर रहो, वो अपना काम करेगा। भगवान यहीं है और तुम्हारे भीतर बाहर यहीं घूम रहा है। तुम्हें किस चीज की जरूरत है, ये काम उसका है, तू पूरा करेगा। कथा में आओ जरूर, बैठो। बैठने मात्र से जब तुम्हें ये मिल जाए, इतनी बड़ी सुलभता मिल जाए, संत के पास कहते हैं बैठो। कथा सुनते नहीं हो ना सुनो तो भी तुम्हें फायदा होगा। ये रामायण में है, गीता में है, सब जगह है कि जिसका जैसा चिंतन करोगे वो तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा। उसका भाव, इसलिए हीरो की फोटो ना लगाओ घर में, भगवान की लगाओ। हीरो हीरोइन की फोटो लगाते हो, भगवान की फोटो लगाओ। उसको देखते रहोगे तो देखने से भी तुम्हारे बहुत कुछ काम बन जाएंगे। ठीक है ना। भगवान श्री राम जी संतों के साथ हैं चित्रकूट में। आज समय कम है और वक्ता बहुत है। हमारे श्री आदरणीय जिनके घर में हम 16 साल पहले, अब पहले तो बचपन में निकले, सहारा जिसका मिल गया हमें लगता है वो हमें बहुत कुछ दिया उन्होंने। तो 16 साल जिनके घर में मैं ताला डाल के चाबी, जैसे यहाँ नागा जी रहते हैं, जैसे यहाँ नागा जी रहते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है, संतों का निवास हो जिस गांव में तो समझ लो तमाम आधी व्याधि मिटी रहेगी, बाहर भागी रहेगी। संत के डर से वो आधियाँ व्याधियाँ जो होती हैं टोटे टुटके वो नहीं आएंगे, ये तमाम बातें बन जाती हैं। इसलिए संत का रहना, जाघर संत न आवई सेवा श्रद्धा नाय, ताघर मनहु मसान है भूत बसें ते ही माय। जिस घर में साधु संत या जिस गांव में साधु की कुटिया नहीं है उस गांव में भूत प्रेत रहते हैं, ये लिखा है। ठीक है। तो हम बांदा में 16 साल तक अपनी चाबी अपना ताला कमरे में रख के भोजन, कपड़ा धोना, सब चाय नाश्ता से लेकर, ये नहीं कि हमें बनाना है। ऐसे हमारे माननीय आदरणीय श्रद्धेय श्री रामदत्त पांडे जी पधारे हुए हैं, तो उनसे भी निवेदन करेंगे कि 2 शब्द कुछ कह दें। माइक दे दो भैया, रामायण के बहुत अच्छे वक्ता, 2 मिनट कुछ कह दें। बहुत अच्छा सहयोग हमारे जीवन में साधु बनने के बाद इनका रहा, और इनका बांदा में कोठी है, कानपुर में भी कोठी है, हरुआ में भी कोठी है। भगवान ने खूब संपन्नता दी है और इस समय विश्व हिंदू परिषद का काम करते हैं। तो 10 मिनट के लिए कुछ थोड़ा सा शब्द सुनाएं। लगा राम कथा के अच्छे वक्ता हैं। राम कथा के लिए श्री रामदत्त पांडे जी। श्री राम राम रघुनंदन
धन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम सणो भव राम राम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की, तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कार्यक्रम के परमाध्यक्षों, भगवान के तत्व रहस्य गुण प्रभाव को भली बात जानने वाले संत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज और ज्ञान मंच पर सुखासीन, जो साधारण स्वभाव में असाधारण व्यक्तित्व को अपने में समाहित किए रहते हैं और विद्वता और विनम्रता के प्रतिमान, भगवान की कृपामयी विभूति, धर्मश्रेष्ठ संरक्षक, चित्रकूट धाम अखंड परम धाम के पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर जगत प्रकाश त्यागी जी महाराज, और परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य भरुआ सुमेरपुर के अखंड परम धाम के महंतश्री भी उपस्थित हैं और देवानंद जी महाराज। आज संतों का समागम ऐसा लग रहा है। ये पहेवा ग्राम का परम सौभाग्य है कि हमारे पूज्य स्वामी जी के अवतार स्वभाव के फलस्वरूप प्राप्त स्वीकृत के आधार पर जो विगत 12 वर्षों से कथा श्री राम राजेंद्र से और भगवान की विमल कथा का श्रवण और दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये उनका अवतार स्वरूप है और ये उनकी साधुता है। साधुता किसी वेद आश्रम का नाम नहीं है। साधुता तो वो वस्तु है जो उनके जीवन में है। बहिरंग जगत से आश्रम में जाकर के आप यह अनुभव करते होंगे कि पूर्ण वैभव और संपन्नता से प्रतीत होते हुए भी वह अंतर्मन से एक योगी की भांति निर्लिप्त है। ऐसे हैं हमारे त्यागी जी महाराज। और उदारता में जो भी वो आश्रम में गए होंगे तो धन को धर्म में, समाज के कार्य में दोनों हाथ से धन को उलीचने में किंचित मात्र भी उनको संकोच नहीं होता। ऐसे वीतराग, ऐसे विद्वान संत जिनकी कथाएं पूरे भारतवर्ष में जो अपने पीयूष वर्षणी वाणी के माध्यम से भाव भागीरथी की कथा प्रवाहित कर भक्तों को आनंद करते रहते हैं, परम सौभाग्य है पहेवा का। आज संतों को सभी को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे संत समागम है और संतों की सानिध्यता, उपलब्धता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती। पूर्व जन्मों के संचित पुण्य जब हमारे एकत्र हो जाते हैं तभी संतों की सानिध्यता प्राप्त होती है। अब मोही भा भरोस हनुमंता, अब मोही भा भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं
तो मिलही पर जेही संत विश्वास मिलै पर देहि राम कृपा करे चित वही देही राम कृपा चित वही देहि जबो द्रबही दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए जय दरस परस समागमाद को पापुरा नसाइए। मैं समझता हूँ कि मेरा समय भी हो गया, मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। मैं तो श्रवण करने आया था आदेश महाराज जी का। तो परम सौभाग्य है कि यहाँ पर ऐसे विद्वान हम यहाँ पर स्वामी जी के साथ साथ हमारे सतप्रकाश जी महाराज जो वेदांत का इतना अच्छा निरूपण करते हैं और भागवताचार्य हैं जो अपनी भाव भागीरथी प्रवाहित कर आनंदित करते रहते हैं भक्तों को। बहुत अच्छा समागम है। मैं सभी संतों को, सभी भक्तों को सत सत नमन करता हूँ। सत सत नमन। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सहजता है, सरलता है। पूर्व जेई रहे हैं सिंचाई विभाग में, उससे रिटायरमेंट होने के बाद जैसे यहाँ के त्रिवेदी जी ने किया है, ऐसे उनका भी सामाजिक काम बढ़िया चलता है। भगवान माने तो करना चाहिए, ना माने तो भी करना चाहिए। जिसको भगवान ने धन नहीं दिया है, अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये सदा ध्यान रखना चाहिए। ये तो बहुत कम कम या ज़्यादा ज़्यादा जैसा भी जिसकी श्रद्धा है, लोगों ने कमेटी को दिया है। कार्यक्रम हो रहा है। जहाँ बाबूजी का मकान है पांडे जी का, वहाँ 30 वर्ष लगातार 30 वर्ष लगातार बांदा में भक्ति योग वेदांत सम्मेलन इस शरीर ने ऐसे किया है कि तुम दोगे 500, तुम दोगे 100, उनको रसीद पकड़ा दी और उनसे वो करके और 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए का खर्च शंकराचार्य वो सदस्य बन गए। सब हमको ढूंढते रहते थे कि कहाँ है स्वामी जी, उनको सदस्यता देना है, सदस्यता देना है। ढूंढते थे हमको कि हम कहाँ बैठे हैं। तो वो हमारे पास आके अपनी सदस्यता जो 500 है, 1000 है, किसी ने 1100 लिखाई, किसी ने 2100 लिखाई, किसी ने 5100 लिखाई, किसी ने 10,000 लिखाई, वो सब ढूंढ ढूंढ के देते थे। ऐसा मन बनाओ कि इस काम को हमें आगे बढ़ाने के लिए भले वक्ता बदल दो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ही बुलाते रहो। मैं इनसे कई बार कहा कि मेरी ही राम कथा नहीं और किसी की भी करा लिया करो बीच में, पर ये काम करते रहो। ये काम सब गांव वालों के लिए, जो जो कोई देगा ना देगा, देगा तो उसका तो कई गुना फायदा मिलेगा ही उसको, पर ना देगा तो भी फायदा मिलेगा यदि कार्यक्रम होता रहेगा तो। ऐसा हमारे शास्त्रों में कि एक के कारण अनेक के काम बन जाते हैं और एक पापी के कारण अनेक के काम बिगड़ जाते हैं। अनेक के काम बिगड़ जाते हैं। पापी एक बैठा है, जब वो पापी उतर गया तो सब सफल हुई गए। अब पापी जब तक बैठा रहा, मतलब एक जंगल में मैंने कथा पढ़ी कि गए 10 लोग और वहां लोगों ने सोचा आग लगा दी जाए, ये सब जल जाएंगे, सब इसमें चोर है, सब पापी है, सब चोर है। आग लगाओ पर आग लगे, 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला। जब वो पापी बैठा रहा कि अब उनकी बारी थी कि एक एक जाके देखो कौन पापी है, तो 9 निकल गए, उनसे आग नहीं लगी। और जब वो पापी जब बैठा था तब तुरंत आग लग गई और जल गया। इसलिए एक पापी और एक अच्छा आदमी 10 को बचा लेगा। नाव नहीं डूबने पाई, ऐसी तमाम कहानियां आई हैं। एक बैठा था अच्छा, नाव नहीं डूबी। तो एक पापी अनेक को जला दे और कहो
एक है, पुण्यात्मा अनेक को बचा दे। तो इसलिए घर में हमारे जितना हो उतना इनको सहयोग दिया करो। ये हम आज तक नहीं कहा, आज जब सुना चोरी अलग हो गई। आप बताओ उसकी भगवान क्या बनाएगा। तुम सब बैठ के अपने आप कल्पना करो कि 50,000 रुपए जो इकट्ठे हुए गांव के वो चुरा ले गया, ताला तोड़ के ले गया। अब यही सब समझाने के लिए तो ये कार्यक्रम किए जाते हैं कि ऐसा काम नहीं करना है, भूखे पड़े रहो। देखो, हमने एक जगह पढ़ा कि भगवान ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है तुम्हारी। नोट रखना इस बात को मेरी, या फिर कभी पूछना। सब दुनिया भर के लोगों को पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की जिम्मेदारी नहीं ली। अब पेटियां तुम भर लोगे तो काम भी ना आएगा, ये भी नोट रखना। पेटियां भरने में आ लगे, इसलिए चोरी, इसलिए डकैती, इसलिए लूट, इसलिए ये सब कर रहे हो कि पेटियां भरें। एक जगह कहा ये इतनी सुंदर लड़कियां बनाई, अरे जब शादी हो जाती है तो ये लड़ाकी क्यों हो गई, लड़कती क्यों हो? तो भगवान ने कहा मैंने सुंदर बनाई है। तो कहा अब क्यों लड़ती हैं ये? तो कहा मैंने बेटी बना के भेजी है, तुमने घरवाली बनाई है तो तुम भोगो, मैंने घरवाली नहीं भेजी। मैंने घरवाली बना के नहीं किसी को भेजा, मैंने तो बेटा और बेटी बना के भेजा। तुमने घरवाली बनाई है तो अब तुम भोगो। इसलिए हमारे कर्म ही हमारे को सुख और दुख देने वाले हैं। ठीक है, वो भगवान श्री राम जी से तो समझ ले हो, चित्रकूट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। लोगों ने कहा सीता जी को बड़ा दुख हो रहा होगा, सोने के महलों में रहने वाली, यहाँ रहने, कितना प्रेम होगा आपस में। कहा सियमन राम चरण अनुरागा, कानन सत अवध समाना। कानन जंगल भी एक अयोध्या के नहीं 100 अयोध्या के बराबर सुख देने वाले बन गए। वहां के ऋषि मुनि, सास ससुर, वहां के कुल भील, उनके रिश्तेदार, ऐसी बातें जब भाव बनाया जाता है तो बनता है। और नहीं तो हम सोने के पलंग में पड़े हैं पर हमें नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन इतना है कि नींद नहीं आ रही, नींद की गोली खाते तब नींद आती है। तो ये हम सोने के पलंग को क्या करें जब नींद नहीं आ रही? तो भगवान से एक जगह चौपाई गाओ, कहो सुनो, बिना इसके शांति न मिलेगी, न पैसे से, न कपड़े से, न मकान से, न कार से, न कोठी से, न भंडारा हम करते हो भंडारा से भी नहीं, न साधु सेवा से मिलेगी। कहा कैसे मिलेगी? अंधकार बरु रवि नसावे, मतलब सूर्य को इतना अंधकार आ जाए कि दबा दे। उत्तरकांड की चौपाई है, अंधकार भरु रवि नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। अंधकार भरु रवि नसावे, राम बिना न जीव सुख पावे। पर जीव को किसी भी हालत में सुख नहीं मिलेगा, न मानसिक, न बौद्धिक, न शारीरिक। ये सुख पाने के लिए भगवान का भजन और भगवान की कथा ही है जो तुम्हें शांति देगी।
रोज भगवान कथा करते थे। ये आपने कल सुना, हम ये नहीं कि हम बना के कहते हैं, करते थे और लोग सुनते थे, महात्मा सुनते थे। आज चित्रकूट से चले, क्यों चले? जहाँ 10-5 लोगों का आना शुरू हो जाता है तो भजन में बाधा आती है। अब आज दक्षिणा देने वाले आए, हम भजन कर रहे हैं, कुंडा खड़का रहे हैं, खिचड़ी देना 10 रुपया देना है ना, तो कुंडा खड़का, अब हम अपना पाठ कर रहे हैं तो हम तो कुंडा लगाए थे, हमका कोई होगा अपना। कई लोग आए, फिर वो नीचे रख गए, पता चला खिचड़ी वाले आए थे आज। तो जब भक्तों का आना जाना शुरू हो जाता है तो भजन में बाधा होने लगती है। तो भजन में बाधा पड़ने लगी तो राम जी ने वहां से जाने क्यों आने लगे? क्योंकि भरत जी देख गए कि राम जी चित्रकूट में हैं। अयोध्या के लोग 10 लोग, कहीं 20 लोग, कहीं 5 लोग, कहीं 1 लोग, कहीं 50 लोग आने जाने लगे। अब उनके चाय नाश्ता में लग जाओ, उनको नाश्ता कराओ, उनको पानी पिलाओ, उनको ये कराओ, अच्छा नहीं लगता दरवाजे आया कोई बैठा है। इसके कारण उनको जाना पड़ा, वहां से चले। पहला जगह, एक जगह चित्रकूट में है, देखो स्वभाव बहुत सुंदर है। राम जी ने तो ये रामायण जो रची है, राम जी ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ दिया, दक्षिण को उत्तर से जोड़ दिया, ज्ञानी को भगत से जोड़ दिया, भगत को ज्ञानी से जोड़। राम सेतु, तुम सेतु हो। वशिष्ठ जी कह रहे थे, कस न कहो, विश्वामित्र जी कह रहे थे। सेतु माने जोड़ने का नाम, जोड़ने का काम राम जी ने किया है, गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से। शंकर जी की स्थापना की रामेश्वरम में, और उसमें शर्त रखी कि जो गंगा जल आन चढ़ाई ही, सो नर साजुज मुक्ति पाई ही, वो साजुज मुक्ति पाएगा। अब दक्षिण वाला उत्तर में जाए गंगा जल लेने, उत्तर से जोड़ दिया। अब उत्तर वाले गंगा जल लेके दक्षिण में जाएं शंकर जी में जल चढ़ाने, उत्तर और दक्षिण को जोड़ दिया। विश्वामित्र वशिष्ठ को जोड़ दिया, जनक और दशरथ को जोड़ दिया। ये जोड़ने का काम जो था वो भगवान का काम था। भगवान श्री राम जी जोड़ने के लिए आए थे। हम तुम भी अलग ना हो, जोड़े, गांव को जोड़े, शहर को जोड़े, अपना परिवार एक करें, एक करके रहें, ऐसा जोड़ना ही हमारा धर्म है। अगर अलग अलग हो गए 4 भाई, फूट पड़ जाएगी। अलग अलग होना ही गलत है, ताकत कम हो गई। किसी ने कहा कि पेड़ को काट देने की कुल्हाड़ी में किस्सा न बनता। कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा, कहा नहीं काट पाता। कहा क्यों? कहा पेड़ को काटने में कुल्हाड़ी का कोई किस्सा न बनता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। वो लकड़ी ही मिली थी इसलिए पेड़ काट दिया गया। बिना लकड़ी मिले कुल्हाड़ी अकेले पेड़ को नहीं काट सकती। हमारा भाई ही, हमारा परिवार ही जब फूट के चला जाएगा तभी ये काम बनेगा कि हमारा घर सर्वस्व नाश की ओर जाएगा। उसकी कहानी है रावण की। रावण का भाई गया था राम जी की तरफ और रावण ने लात मार दी थी। ये सदा ध्यान रखना चाहिए कि हम अलग ना, लड़ाई लड़ लो, सब कुछ कर लो, लड़ लो, घर में कुछ करना है वो भी कर लो, पर भाई भाई को, परिवार को फूटने न दो, अलग न होने दो। अलग होना ही हमारी सबसे बड़ी कमी है। पहले पहले गए, देखो शक्ति देखिए, अतुलित बल। हनुमान जी कहते हैं अतुलित बल धामम है। उनसे पूछा आप अतुलित बल धामम हो? कहाँ अतुलित बल धामम हूं, पर ऐसा अतुलित बल धामम हूं। कहा कैसे? कहा जैसे किसी के कमरे में सीमेंट किसी और की रखी है और वो कहता है सीमेंट मेरी है, तो घर तो किसी और का है पर सीमेंट किसी दूसरे की है।
इसी तरह अतुलित बल तो है, पर धामम मैं धाम हूं। मेरे घर में राम जी का बल रखा है, मेरा अपना कोई बल। अब तुम क्या कहते हो? हमारे बल है। और हमारा बल हो गया ये अहंकार के कारण। राम की परीक्षा लेने इंद्र का लड़का पहुंच गया जयंत, कौआ बन के चला गया। कौआ बन के गया, चोंच मार दी सीता जी के, खून बहने लगा। जंघा में सिर रखे राम जी सो रहे थे। राम जी के गरम गरम लगा, क्या हुआ? देखा तो खून। अब वो खून देख करके राम जी ने तुरंत सींग, जिस सींग से श्रृंगार करके सीता जी को बैठाया था, फूलों का श्रृंगार किया था, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर सुंदर। वहां पर बैठे थे, तिनके का बाण छोड़ दिया। तिनके का बाण जा रहा है, अब वो जयंत भागता जा रहा है बचने के लिए। रुकता है तो बाण लगता है। भागा भागा जाए, पिता के पास गया बचा लो, माता के पास गया बचा लो, मित्रों के पास गया बचा लो। भैया सुख के सब साथी, दुख में ना, दुख में कोई नजर ना आएगा। ये आज गांठ बांध लेना कि दुख में कोई नजर ना आए। न माता ने, न पिता ने, न मित्र ने, न स्वर्ग में, न नरक में किसी जगह बैठने को ना कहा गया जयंत को। काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकै राम कर द्रोही। काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकै राम कर द्रोही। बल देखन चाहा मूढ़ मंत में कारण कागा। मैं बल देख रहा था, नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा भाग रहे? कहा बल देख रहा था मैं। अब बल देखने के कारण उन्होंने मुझे बाण मार दिया, राम जी ने बाण मार दिया। अब ये तिनके का बाण है, मैं रुकता हूं तो मर जाऊंगा। कहा तुम भी भागो मैं भी भागो। भागते भागते ज्ञान दिया, मंत्र दिया। कौन सा? तुम लौट के वहीं जाओ जहां से तुम भागे हो। हमारे महापुरुष बताया करते हैं, जहां से तुम निकले हो सुबह, वही तुम्हारा जीवन था। दरअसल में वही थी मंजिल। उठा था पहला कदम जहां से। हम कामना के कारण मन में आते हैं, फिर मन से इंद्रियों में आते हैं। नहीं तो गहरी नींद में हम जहां होते हैं वही हमारा घर है। कहा तुम वहीं लौट के जाओ जहां से भागे हो। लौट के जाऊंगा तो क्या कहूंगा? कहा वो पूछेंगे कहां गया था, तो तुम कह देना मैं आपका प्रभाव देखने गया था। जो पूछे तुम हमारा प्रभाव देखते रहते, क्यों लौट आए? तो कहा मैं मंत्र बताता हूं, जाके कह देना। अब वो लौट के गया, नारद जी का बताया मंत्र राम जी के चरणों में त्राहिमाम करने लगा। और जैसे जयंत ने त्राहिमाम किया, तैसे राम जी हृदय में पिघल गए। कितना सुंदर मैंने लोगों से सुना है। ब्राह्मण कभी लड़ना नहीं जानता, वो लड़ना क्या जाने। ब्राह्मण जाति इतनी सीधी रही है, पहले ब्राह्मण जाति भला क्या लड़ना जाने, करे कोई प्रणाम उसे आशीष बखाने। ब्राह्मण तो प्रणाम कर लो, आशीष दे दिया। ऐसे साधु को भी कोई भी तुमने कह दिया हो, पर तुम चरणों में गिर जाओ, यदि सच्चा साधु है तो माफ कर देगा, कहेगा ठीक है। ऐसे माता पिता हैं,
तुम अपने माता पिता को प्रणाम कर लो, बड़े भाई को प्रणाम कर लो, चाहे जितना गुस्से में होगा वो क्षमा कर देगा, पर तुम करते नहीं, मारे अकड़ में रहते। राम जी ने पूछा कहाँ गए थे? कहा आपका प्रभु प्रभाव देखने गया था। अब क्यों लौट आए? प्रभाव देखते रहते। कहा अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं कि कैसा स्वभाव है। ऐसा स्वभाव कि राम जी का स्वभाव ना कहीं देखा ना सुना, ऐसा सुंदर स्वभाव कि तुरंत माफ कर दिया। एक बाण से जिससे जान जानी थी उसमें एक आंख मारी, बस आंख बंद कर दी। कौआ के सदा एक आंख रहती है, दूसरी नहीं है, दो आंखों की पलकें जरूर है, एक ही आंख को इधर उधर करता रहता है, उसके एक ही आंख है। एक नयन कर तजा भवानी, एक नयन से छोड़ दिया। ये स्वभाव है, जिसको मरना था उसको क्षमा कर दिया। ऐसे भगवान जिनकी शरण में जाने पर हर तरह की शांति है, वो चले और सीधा पंचवटी में पहुंचे। कुटिया बनाई गई, वहां पर गीधराज से भेंट हुई। वहां पर भी एक राक्षस कुल की शूर्पणखा पहुंची, बहुत सुंदर रूप बना करके। आकृति बनाना और अपनी प्रकृति में रहना, ये दोनों में अंतर है। प्रकृति में वही रहता है जैसे हम, सहज स्वभाव, सहजता में आनंद है, अब बनावट में दुख है। बनावटी भेष ही हमको दूरी बना देता है भगवान से, दूरी। एक बार 3 माताएं बैठी थी, आपस में बात कर रही थी। क्या बात कर रही थी? कहा हमारे वाले भले भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं। दूसरी कहते हैं हमारे तो तुम्हारे से ज्यादा भुलक्कड़ हैं। तीसरी कहते हैं हमारे तुमसे ज्यादा भुलक्कड़ हैं। कहा बताओ तुम्हारी क्या करते हैं? कहा शाम को कहते हैं खीर पूड़ी बना के खिलाना। खीर पूड़ी खिला दी और सुबह जागते हैं और कहते हैं अरे मैंने कहा था तुम खीर पूड़ी बना के खिलाना, तुम रात में खीर पूड़ी नहीं खिलाई। रात को खिलाई और सुबह को कहते हैं भूल गए कि वो कहते खिलाई नहीं। दूसरी कहते तुमसे तो ठीक है घरे की बात है, हमारे वाले ज्यादा भुलक्कड़ हैं। कहा क्या करते हैं? कहा वो जाते हैं दुकान से सामान उधार ले आते हैं और पैसा देना भूल जाते हैं। कहा वो भी चलो ठीक है काम चल जाएगा, पर हमारे तो ज्यादा भुलक्कड़ है। कहा कैसे भुलक्कड़? कहा मैं एक बार सत्संग में गई और सत्संग में जाएंगे तो थोड़ा टिप टाप होके जाती है माताएं, बनावटी रूप बना लिया अपना, कहीं बिंदी कहीं साड़ी बदल ली कहीं। अब वो बने बनाए चेहरे को पहचानना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है कि ये वही है जिसको मैं कहता हूँ, वही है कि कोई और है। इसी तरह से वो काम, मैं जा रही थी सत्संग सुन के घर और वो खेत से लौट रहे थे, हमको देखा और नीचे से ऊपर तक देखा और देख के कहते हैं बहन जी हमने तुमको कहीं देखा है। ऐसा ही है परमात्मा, है तुम्हारे अंदर पर बनावट के कारण तुम दूर हो गए। कहीं तुम ज्ञानी बन गए, कहीं त्यागी बन गए, कहीं ब्राह्मण बन गए, कहीं छत्री बन गए, कहीं बनिया बन गए, कहीं अमीर बन गए, कहीं गरीब, कुछ बन गए। वो बनने के कारण तुम उससे दूर हो गए। बनना भूल जाओ, हम कुछ नहीं है, फिर तुम वही हो, बने हुए हैं हम। शूर्पणखा बन के गई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहीं गई। बड़ा सुंदर रूप बनाया और सुंदर रूप बना के कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, जय संयोग रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुख मुस्काए कही तेहि बाता, सीत ही चित। राम जी सीता जी की तरफ देखा और सीता जी की तरफ देख करके
वो सूपनखा से कहते हैं, देखते नहीं सूपनखा की तरफ, सीता जी की तरफ देख रहे हैं। अब हम इधर देखें, अब बात तुमसे करें, कैसा लगेगा? बात हमारी सुनोगे? तुम हमारी तरफ देख रहे हो, हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तब तो बात हो रही है। सीता चित सीता की तरफ देख करके और सूपनखा से बात कर रहे हैं। आहा ये कुमार, तुम मेरे लिए कहते हो, मेरी तो ये बैठी है। अब बैठी है, दूसरी बात, भाव दूसरा ये भी था कि जैसी सीता जी हैं, सीता जी कैसी हैं? जब पुष्प वाटिका में गई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। सीता जी कैसी हैं? बुद्धि बल, बुद्धि देने वाली है। जाके जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रियता के युगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति। सुंदर बुद्धि देने वाली है, जीवन में प्रकाश करने वाली है, ऐसी तू बन जा। एक संकेत ये भी था, और ये भी था कि सीता जी मेरी बैठी हैं। आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता, मुख मुस्काए कही ते बाता। हंसते हंसते कहते हैं ये कुंवारा है। अब बताओ लक्ष्मण कुंवारे हैं? राम जी झूठ बोल रहे हैं ना, राम जी भगवान होकर झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे। गाय की बैल से शादी होगी अगर होती, कुतिया की कुत्ते से शादी अगर होती तो होती, आदमी की औरत की आदमी से, लेडीज से जेंट्स का विवाह होता है। मतलब इसी तरह राम जी कहते हैं सर्पणी की शादी सर्प से होगी। तुम सर्पणी हो। अहाई क्या कहते हैं? सूपनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। अहिनी माने सर्पणी। तुम सर्पणी हो तो आहे कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण सर्प है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, सो उतरो भूम भटारा। उससे उसकी शादी संपन्न हो जाएगी, तुम वहां जाओ। अब वो ये बात तो समझ नहीं पाई, वो गई। और जैसे गई तैसे लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी हैं बैराग। लक्ष्मण जी क्या बोले? सुन सुंदरी मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपारा। सुन सुंदरी मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अब बजाओ। सुंदरी में कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। सुंदरी में कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अब कोई भी बनारसी साड़ी पहन के और अच्छे अच्छे कड़ा पहन के सोने के, सबको श्रृंगार करके यहाँ आवे, अब कोई उसको अच्छा ना कहे कि अरे कहाँ से मंगाई साड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। देखने वाला सुंदर कहे तो वो फूल के कुप्पा हो जाए। हैं। बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो ये देख तो नहीं रही मेरी तरफ। लक्ष्मण जी किसकी तरफ देख रहे थे? राम जी की तरफ और सीता जी की तरफ। देख उसकी तरफ नहीं रहे थे। पर कहे सुंदर, कहे इसने सुंदर तो कहा, मैंने भेष बनाया तो मुझे सुंदर तो कहा, पर देख तो रहा है नहीं ये मेरी तरफ देख बिना देखे कहते हैं सुंदर। सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, ये कैसे हो गया? पर सुंदर तो कह दिया क्योंकि सुंदर बन के गई थी। सुख तो मिला मन को। अब इसी को कहते हैं वासना, इसी को कहते हैं कामना। हमारी प्रेम अगर होता है तो प्रेम एक से होता है, अनेकों से नहीं होता है।
अगर सूपनखा का प्रेम हुआ था कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तो राम चाहे जैसे कहते, पर वो राम जी के पैर छोड़ती ही ना तो राम जी अपना लेते। ये तो परीक्षा है, फेल हो गए। राम ने कहा वहां जाओ, वो वहां चली गई, फेल हो गई ना, रह जाती। प्रेम तो एक से मैंने तुमको मान लिया भाई, एक पति पत्नी का विवाह हो गया एक बार तो हो गया। वो चाहे पति चाहे लिखा है रामायण में, चाहे शराबी है, चाहे रोगी है, चाहे कैसा भी है, अब वो वर्ण हो गया है, जिंदगी उसी के साथ काटना ये हमारे भारत का धर्म है। रोग से ग्रसित हो, चाहे जैसा हो पति हमारा, हमसे शादी हुई हमारा। ऐसा सूपनखा अगर राम जी को अपना लेती कि मैं नहीं जाती वहां, मैं तो आपके पास हूं, पर वो वहां चली गई। अब वहां गई तो वो देख रहे हैं राम और सीता की तरफ, अब बात कर रहे हैं उससे, तो वो कहती हैं उन्हीं ने भेजा है यहाँ, देखो तो मेरी तरफ, उन्हीं ने कहा है कि कुंवारे हैं उनके पास जाओ। अरे कहा नहीं, उनकी बात में ना पड़ो, मेरी सुनो। कहा क्या? कहा जानती हो कौन है जिन्होंने मेरे पास भेजा तुम्हें? कहा कौन है? कहा ये राजा दशरथ के बेटे राम है, अयोध्या के राजा के बेटे राम है। तो कहा फिर? कहा अयोध्या के राजा को 3 शादी करने का अधिकार है, अभी इनकी पहली है, अभी 2 और कर सकते। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे नहीं सब छाया। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाया। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाया। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि उन्हीं सब छाया। सूपनखा जैसे उधर गई, सोचा मन में सूपनखा ने कि शादी करने में ये बाधक है, सीता को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे दौड़ी तो राम जी ने संकेत लक्ष्मण को किया, नाक काट दी। अब बताने वाले तो बताते हैं कि नाक काटी थोड़ी, नाक लगा दी। अभी तक नीत धर्म जानती नहीं थी, अब नीत धर्म की दुहाई देने चली गई। क्या जानती थी नीत राज धर्म? पर वो नीत और राजधर्म की कथा रावण को जाके सुनाएगी। इसका मतलब नाक क्या होती है ये जान गई, नाक दी गई। लक्ष्मण जी कहते मैंने नाक काटी आटी नहीं, मैं तो इसको नाक दी है, इसके पहले नाकें नहीं थी। नाक उसकी कटी है जो ना अपने माता पिता को माने, ना भाई को माने, ना वो उसकी नाक कटी है। ये किसी को नहीं मानती थी, ये स्वच्छंद थी, जंगल में घूमती थी। पर एक काम था, जो प्रतिज्ञा नाक तो काट दी, पर जो प्रतिज्ञा राम जी ने चित्रकूट में की थी, हड्डियों का ढेर देखा, ऋषियों से पूछा ये हड्डियों का ढेर कैसा है? कहा राक्षसों ने खा खा के संतों का मांस और ये हड्डियों का ढेर लगा है। वहीं पर संकल्प ले लिया राम जी के। राम जी ने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पन की। दोनों हाथ उठा के कहते हैं मैं पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा, कोई निश्चर नहीं रहेगा। और यही संकल्प सूपनखा भी लिए थी। तुम संपुरुष, जो तुमने संकल्प लिया ये नारी ने भी लिया है। क्यों लिया था? उसके पति का नाम था विद्युत जुहा। विद्युत जुहा इतना बलशाली था बहनोई रावण का, पर रावण ने मरवा दिया। रावण ने मरवा दिया तो सूपनखा को बुरा लगा और कहा कुछ नहीं भाई से, दुश्मनी नहीं ली,
पर मन में संकल्प ले लिया, जैसे राम जी ने संकल्प मन में लिया, निश्चरहीन करो, ऐसे उसने संकल्प ले लिया, निश्चरों का वंश नाश करवा दूंगी। और दोनों के संकल्प एक हैं, तुम समपुरुष नमो सम, जो तुम्हारा संकल्प है वो मेरा भी है। बीन बीन के राक्षस तुम्हारे पास भेजूंगी, बस तुम मारते जाना, ये मैं करूं। खरदूषण को बुलाया, खरदूषण आए, ऐसी एक माया चलाई कि जिधर देखे कोई वो वाला मैं देखूं तो मुझे सामने वाला राम दिखे। राक्षस जितनी आई सेना वो सब राम अपने हैं को देखें और राम समझ के वो मारे, आपस में लड़ मर गए। खरदूषण की सेना और खरदूषण आपस में लड़ लड़ के मर गए, वो राम जी को पहुंचने नहीं पड़ा। अब ये दौड़ी और दौड़ के रावण से के पास पहुंची और रावण से जाके कहा, मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक रखा लो तुम, जग में जो ऊंची नाक न हो तो टकता नाम रखा लो। जग में जो ऊंची नाक न हो तो टकता नाम रखा लो तुम, जग में ऊंची नाक न हो तो नकता नाम रखा लो तुम, जग में जो ऊंची नाक न हो तो टकता नाम रखा लो तुम। एक होता है पूर्णमासी, एक होता है अमावस्या, भेद नाम विद। अमावस्या को संप्रकाशतम पाख दुहु, दोनों में उजेला बराबर है और अंधेरा बराबर है, ज्यादा कम किसी में नहीं। पर एक में अंधेरा बढ़ते 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 पूरा अंधेरा आ जाता है, उसे अमावस्या कहते हैं। और एक में उजाला बढ़ते 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 पूरा उजाला आ जाता है, उसका नाम पूर्णमासी कहते हैं। जो पूर्णमासी आई, अब मन में भेद आया, रावण जान गया, पूर्ण चंद्रमा का दर्शन किया। खरदूषण मोहिषम, खरदूषण मोहिषम बलवंता, ते नहीं कुमार बिन, जान गया एक बार पूर्णमासी का दर्शन हुआ। पर फिर कहने लगा, हुई है भजन न तामस देहा, मैं तामसी हूं, मैं भजन नहीं करूंगा, अर्थात इनसे तो मैं बैर बढ़ाऊंगा। अगर भगवान होंगे तो मुक्ति पाऊंगा और नहीं तो मैं इनको मार दूंगा। ऐसा ऐसा मन में संशय आता गया, पूरी अमावस्या अंधेरा अंधेरा छा गया उसके जीवन में। अब रावण गया दौड़ा दौड़ा मारीच के पास। अब मारीच उसका मामा था, रावण का मामा मारीच। मारीच से कहता है रावण, हिरण बन। अरे कहा मैं आदमी बन बैठा हूँ, हिरण क्या कहे बना रहे हो जानवर? अरे कहा मैं हरण करने जाना है। कहा किसका हरण करना है? कहा सीता का हरण करना है। तो कहा मुझे क्यों बना रहे, और किसी को हिरण बना लो ना। कहा नहीं नहीं, मार मार के बनाऊंगा, अगर तू नहीं बनेगा मार मार के बनाऊंगा। भैया जो जबरदस्ती आदमी से जानवर बना हुए वही रावण है, और जो जबरदस्ती जानवर से आदमी बना दे वही राम है। हनुमदादि, हनुमान जी बताओ जानवर है कि आदमी? बता दो सही सही है? सही बताओ। बंदर, बंदर क्या है जाति में, क्या है? अवंगत क्या है? और राम जी के पास है। राम जी का काम करते हैं। राम जी के लिए सीता खोजने में खाया पिया नहीं, चलते रहे तो उनके पैर पूजे जाते हैं। हनुमान अंगद जे बीरा, करे मनोहर मनोज शरीरा। हनुमदास हनुमत शरीरा, करे मनोहर मनोज शरीरा।
भगवान श्री राम जी हैं जो जानवरों को इंसान बना दिया, और एक रावण है जो आदमी को कहता है तू जानवर बन, हिरण बन, मुझको हरण करना है। उभय भांति देखो जब मरना, तब ताक्यो रघुनायक सरना। इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है राम के हाथों मरूंगा। मारीच राम के हाथों क्यों? अगर कोई आया हो कोई अच्छा फल लेके, अब वो फल का स्वाद तुमने 1 साल पहले चखा हो, तो लगेगा यार वो फल ये लेके आया है, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लाओ लाओ लाओ, खाने का मन करेगा। तब तो इतना सा दिया था, प्रसाद में दिया था, बड़ा स्वाद लगा था, और वो पूरा का पूरा फल ले आया, लाओ भैया लाओ। मारीच को फल का रस मिल चुका था। मारीच ने सोचा उस फल का रस आज पूरा पूरा मिलेगा, तब तो थोड़ा सा मिलता, प्रसाद मिला था। कब? जब मारीच विश्वामित्र की यज्ञ के लिए जा रहे थे, मार दिया राम जी ने। मारीच को भेजा, कैसे मारा? बिन फरमान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर। और जब से मारा तब से जहां देखें राम ही राम, भाई मत कीट भ्रम की नाई, जहां देखें तहां राम। जहां देखता था मारीच इधर इधर उसके राम राम दिखते थे। इतना फल खाने पर राम जी दिखने लगे, अब सीधे राम जी दिखेंगे तो मेरा तो और सौभाग्य, पूरा पूरा फल बड़े स्वाद के साथ खाऊंगा। हिरण बन के गया, हिरण बन के गया, छोटा सा हिरण बड़ा चमचमाता हुआ। भैया माताओं को सोने का लालच और सौत का भय, 2 चीज बहुत जरूर लगता है। सौत का भय रहता है और सोने का लालच रहता है। कान सिलाने में चाहे मांस जाए दर्द हो, पर सिलाती हैं लड़कियां इसलिए कि सोना पहनने को मिलेगा, आगे चल के मिलेगा। सोने का हिरण देख करके रावण तब तक आगे आगे गया जब तक कुटिया नहीं आई, और जब कुटिया आ गई जहां राम लक्ष्मण सीता जी रहते थे, तहां वो इधर हो गया, रावण पीछे चला गया। अब हिरण खेलने लगा, खेलता देख करके सीता जी की नजर पड़ी। सीता जी ने अपने पति देव राम जी से कहा, यही मृग कर अति सुंदर छाला। दीनदयाल प्रभु आप एक दिन मेरी सुनो, ये हिरण पकड़ लाओ, कि कविता वाली में है कि पकड़ लाओ तो पाल लेंगे, कितना सुंदर है। पर अगर पकड़ ना पाओ तो मार के ले आओ। इसका मृग चर्म आपके बैठ के भजन करने में काम आएगा। सत्य संध प्रभु बधि कर एही, आन्यहु चर्म कहा तो बैरे। जुबान से निकली हुई आवाज वापस नहीं आएगी, बाण निकला हुआ धनुष से तीर कमान वापस नहीं आएगा, बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आएगी, जहां गई वो काम करके आएगी। निशाना लोग लगा होगा वो मरेगा। इसी तरह से मुंह से निकल गया, एक बार निकला, एक बार आदेश दिया है। सीता जी ने अपने पति देव राम जी को एक बार कहा है बस कि इस मृग को मार के ले आओ। अब माताओ तुम भी दिन में कम से कम 10 बार अपने पति को तो कहती हुई ये कर ले, ये कर ले, ये ले आओ, ये ले आओ। वो एक बार में साल भर के लिए चली गई, पति से वियोग हुआ। यहाँ रोज कहती हो, कैसे पति से वियोग हो? रहते हुए भी वियोग है जैसा है। इसलिए पति को आज्ञा देना नहीं लिखा हमारे शास्त्र में, बड़ी नम्रता लिखी थी। ये वो जमाना नहीं, वो समय नहीं अब रह गया। पहले कोई भी चेला गुरु को नहीं कह सकता था कि तुम मुझे चाय बना लो। कोई भी पढ़ने वाला विद्यार्थी ये नहीं कह सकता था मास्टर साहब मुझको एक गिलास पानी पिला दो। जैसे वो नहीं कह सकते
पिता को पुत्र नहीं कह सकता था, अब तो पिता को पुत्र कहता है, तुम ये कर लेना पिताजी, ये कर लेना, मैं आऊंगा तब देखेंगे, ये काम, खेत में पानी लगा लेना, खाद डाल देना, ये कर। अरे कितना ये पाप कमा रहे हैं, ये छोटे छोटे पाप ही इकट्ठे हैं, बूंद बूंद में घड़ा भर गया है पाप का। कथा सुनो या ना सुनो, मैं हमें अगले साल ना बुलाओ, पर कम से कम बात कोई तो मानो। किस सहारे से पत्नी को, पति को आज्ञा नहीं देनी चाहिए। शास्त्र कहता आज दिया, राम जी ने सोचा अरे नाम नहीं लेना चाहिए, पति का नाम लेना भी पति की उम्र कम करना है। आज तो नाम लेती है, फलाने एक कप चाय बना लेना हमको ले। अरे कुछ तो सोचो समझो, ये जीवन मिला है, समर्पण के लिए मिला है, सेवा करने के लिए मिला है। ये हमारे हाथ नौकर हैं, हम इसको स्वामी बनाए बैठे। हम हाथ को बचाना चाहते हैं, पैर को बचाना चाहते हैं, कब तक बचाओगे? ये नहीं बचेगा। इससे जितना अच्छा कर लोगे कर लो, नहीं ये तो लंगड़े हो जाओगे या काने हो जाओगे, क्या फायदा मिलेगा? जिसका जितना उपयोग कर सको उतना कर। राम जी ने सोचा ये 100 बातें मेरी दिन भर मानती रही, आज पहली बार एक बार ही कहा है मृग ले आओ। लक्ष्मण जी को समझाया तुम इनको छोड़ के कहीं मत जाना, तुम यहीं रहना, छोड़ के न जाना। अपना गए, राम जी धनुष पे बाण चढ़ाते हैं, जैसे मारने को करते हैं तो वो इधर दिख रहा था, छलांग लगा के पीछे आ गया। मायावी था ना, मारीच मायावी था। वो वहां से जैसे देखते इधर दिखा, इधर जहां से बाण चढ़ाया तो उधर आ गया। इसी में भटके हैं सब इसी में भटके हैं। पहले लगा हमें सुख मिलेगा, पत्नी बन जाए हमारी कोई, हमारी शादी हो जाए, शादी हो गई, सुख नहीं मिला। अब लड़का हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, सब हो गया, पर बताओ किसने सुख पकड़ा है? मिला किसी को 100 ग्राम 50 ग्राम, सुखी बैठे हो सब। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, चिंता चित्त उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास ही सुखी होंगे। करो भजन या ना करो, मानो हमारी या ना मानो, सुख मिलेगा तो राम के भजन में मिलेगा। उनमें ये क्षमता थी क्योंकि वो परमात्मा है। वो सब जगह घूम के जहां जाना था पहुंच गए। पर हम जहां से चलते हैं वहां लौटना नहीं जानते। हम लौटे नहीं, और जो नहीं लौटा वही भटक गया। एक हमने पहले कहानी सुनी थी। एक राजा ने कहा कि जो दिन भर में जितना दौड़ के और शाम को अपने घर लौट के वापस आ जाएगा, उसको उतनी सारी जमीन में रजिस्ट्री कर दूंगा। आदमी भागा, जैसे भागे तैसे उसको अच्छी दिखे, अरे कहा इतनी और कर लूं, इतनी और कर लूं, इतनी और कर लूं, इतनी और कर लूं, करते करते वो भागते गया, लौट नहीं पाया, मर गया। भागते भागते अच्छी दिखती गई ना, पत्नी में सुख दिखा, बेटे में दिखा, नौकरी में दिखा, कार में, भागते ही गए। पर हम जहां से भागना शुरू किया था वहां लौट गए। मकड़ी ने जाला लगाया और जहां से लगाना शुरू किया था उसको पा गई, तब तो पूरा जाला अपने अंदर ले गई, निकल आई, खूब घूमने लगी। अगर उस केंद्र को नहीं पाया तो वही मकड़ी जाला लगा के उसी में फंस के मरी मिली होंगी तुम्हें। हमने भाग चुकी बहुत दूर की, लौटे नहीं, कभी आंख बंद करके देखा नहीं कि मैं कौन हूं। पर राम जी में था, यहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, वहां गए, पर लौट के आ गए कुटिया में अपने जहां से गए थे। हम नहीं लौट पाते।
प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। प्रगटत दूरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयो लय दूरी। एक बाण मारा निशाने में राम जी ने, मारीच के लगा। अब मारीच देखो कितना चालाक था। प्रथम ही लय लक्ष्मण कर नामा, पुण्य सुमरिस मन महा श्री राम। बाद में सुमरन किया राम का। हा लक्ष्मण, सीता जी के कान में आवाज गई। सीता जी ने कहा संकट में है भाई आपके, जल्दी जाओ, देर न लगाओ, अभी जाओ। बड़ा समझाए लक्ष्मण जी, कहते हैं भृकुट विलास सृष्टि लय होई, ता पर विपदा पर की सोई। उनको आपत्ति कहाँ आएगी माँ? मरम वचन, धनुष तोड़ के भी तुम मुझे अपनाना चाहते थे। तुम इसीलिए पहले खोल रहे थे वहां जनकपुरी में। ऐसे ऐसे शब्द कड़वे मरम वचन सीता तब बोला, लक्ष्मण मन डोला। हरि प्रेम, भगवान की प्रेरणा अंदर में गई। और जैसे गई तो उन्होंने कहा ये रेखा खिंचाए देता हूं मैं माँ, सब दिश और विदिश सौंप सब काहू। सबको कहा तुम इनकी रक्षा करना, दिशाओं को कहा, पेड़ पत्तियों को कहा, फूलों को कहा, बैल बूटों को कहा, तुम मेरी माँ सीता की रक्षा करना। और एक रेखा खिंचा दी। उधर वो राम मारीच मरा, लोग वहां पहुंचे। अरे कहा तू कितना दुर्भाग्यशाली है, कितना दुर्भाग्यशाली है। कहा क्यों? कहा एक को मारा राम ने, बचाने पहुंच गए राम। एक को मारा रावण ने, बचाने पहुंच गए राम। और तुझे मार रहा है, बचाने वाला तो कोई है ही नहीं। कितना दुर्भाग्यशाली है तू, मारी मर रहा है। कहा कैसे? कहा बाली को मारा राम जी ने, अब बचाने पहुंच गए राम जी। कहा राम ने कहा अचल करो तन राखो प्राणा, बाली कहा सुन कृपा। पहले कह देते राम जी, कितने चालाक हैं राम जी। जब मारा नहीं था तब कह देते अचल करो। पर वो अचल क्यों? अहंकार, वो खून निकल गया, वो विरक्त बन गया। अब विरक्त बन गया तो अब राम जी कहते हैं अचल करो। उनको मारने के लिए गीध को रावण ने मारा, अब बचाने कौन पहुंच गए? बचाने राम जी पहुंच गए। कहा तुम्हें तो कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा है, बड़ा भाग्य खराब है तुम्हारा मारीच। मारीच कहता है दुनिया में मेरे जैसा भाग्यशाली ना कोई हुआ है, ना अभी आगे होगा। कहा क्यों? भाग्यशाली तो दशरथ हैं, जिनके घर में राम जी ने जन्म लिया। अरे कहा राम जी ने जन्म तो लिया, पर भोजन करने को बुलाने जाते थे तो आगे आगे राम जी भागते थे, पीछे पीछे दशरथ कौशल्या जाती थी। राम जी के पीछे दशरथ कौशल्या भागे और दुनिया राम जी के पीछे भाग रही है। मेरे जैसा कौन भाग्यशाली? मैं राम के पीछे नहीं भाग रहा, मेरे पीछे राम भाग रहे हैं। जिनके पीछे दुनिया भागती है उनके पीछे राम भाग रहा है, वो राम भाग रहा है मेरे पीछे। हो कहा और एक बात है। कहा क्या? मैं ये थोड़ी देखूंगा कि मैं मुझे बाण मार रहा है, बाण नहीं देखूंगा। जिस लड़की से किसी लड़के का प्रेम हो जाता है, जैसे लाला मजनू, फिर वो हाथ देखता है, वो
गिलास में जहर है कि अमृत है कि चाय है कि दूध है कि पानी है, वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि जिससे मेरे प्रेम है उसका हाथ देखता है। इसी तरह से मैं बाण नहीं देखूंगा। कहा क्या देखोगे? मम पाछे धर धावत धनुष बाण लिए हाथ, पुनि पुनि प्रभु बिलो की धन्य नमो समान। मो समान कौन भाग्यशाली होगा, मैं बार बार प्रभु को देखूंगा। इस तरह से जब लक्ष्मण जी पहुंचे, राम जी समझ गए कि अरे कुटिया खाली छोड़ के आ गए, अब देवी न मिलेगी। वहीं जान गए, पर गए वहां कुटिया तक लौट के। कुटिया में सीता सून बीच देखा, 10 कंधर आया और जति का भेष बना के अब उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि बंधी भिक्षा नहीं लेता। गृहस्थ जीवन में थे सीताराम। उन्होंने सोचा अगर भिखारी को मैं भिक्षा नहीं देती तो मेरा गृहस्थी धर्म भंग हो जाएगा। और जैसे पैर बाहर निकाला तैसे मनमह बंदी चरण सुख माना। रावण ने पकड़ा तो पर मन ही मन प्रणाम किया कि हे माँ, अगर तुम शक्ति होती हो तो मुझको क्षमा करना, और अगर तुम किसी राजा की बहू होगी तो मैं तुम्हारा हरण करता हूँ। रथ में बैठा लिया, बैठा के वो जाने लगे, चले गए। विलाप बहुत लोगों ने किया। यहाँ सीता जी को सून भी देखा, नहीं कुटिया में सीता नहीं मिली राम जी को। लक्ष्मण राम को जब नहीं मिली सीता जी, बड़ा विलाप किया। हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। ऐसे विलाप करते हुए जा रहे थे, पर रास्ते में जब हरण करके रावण जा रहा था तो सीता कर विलाप सुन भारी, अभय चराचर जीव दुखारी। सब जीव जंतु दुखी थे। अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ कोई, अरे बचाओ कोई। सीता का विलाप सुन के सब चिल्ला रहे थे, कोई बचाओ कोई बचाओ। एक गहरा तालाब था, हमने कथा किसी से सुनी। गहरा तालाब था, वहां एक 5 साल का बच्चा खेल रहा था। उसका पैर फिसल गया तो तालाब के अंदर चला गया। वो उछले और डूबे, उछले डूबे। गांव भर के लोग इकट्ठे हो गए, गांव भर के लोग इकट्ठे हुए और सब कहने लगे अरे कोई बचाओ, और कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। पर जाए कोई ना। एक किसी तरह से गया, अब वो भी उठा के बच्चे को बाहर लाया। गांव भर के आदमी कहने लगे चलो इसका जुलूस निकालेंगे, चलो इसका सम्मान करेंगे, चलो इसकी विजय घोषणा करेंगे, मुनादी करेंगे, इसने बड़ा अच्छा काम किया। वो कहता है मेरा जुलूस बाद में निकालना, मेरा सम्मान बाद में करना, पहले ये बताओ मुझे धक्का किसने दिया तो मैं तालाब में चला गया। अपने आप नहीं गया था, धक्का लग गया था तो गिर गया। ऐसे ही सीता कर विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी। इतने नहीं, सुग्रीव तो ऋषमुख पर्वत में मंत्रियों के सहित बैठा था। वो भी मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे और करो विचारा। विचार करता रहा, कार चल, अरे कार अच्छा करता तो वही होता जो जीत का हो गया, पंखा कट गया मर। मैं भी उससे जीत तो पाता ना। भैया अपनी अंदर की असलियता बता देना, ये भी भक्ति का लक्षण है। हम अंदर कुछ हैं अब बाहर से कुछ है। बाहर से हम साधु का भेद बनाए हैं और अंदर से हम चोर डाकू हैं। अब बताओ, अंदर की अपनी अंदरूनी बात बता देना, ये सबके बस की बात नहीं। सुग्रीव ने बता दिया कि मेरे बस की बात नहीं थी। अब जैसे वो गीध पड़ा हुआ, गीध ने देखा, गीध ने जान बचाई, इच्छा की बचाने की, बचा पाए या ना बचा पाए। हरण किए ले जा रहा था रावण पुष्प विमान में। गीध ने देखा कि अरे ये रावण है, अरे लगता है रघुकुल वंश की बहू है।
कितना विचार आया होगा गिद्ध के मन में। मैं इसके पास जाऊंगा तो लोग कहेंगे अपने लिए गया होगा। आहा, आज बहन बनाना भी लोग शंका करने लगते हैं, मां बनाने में भी शंका करने लगते हैं। बेटी बनाने में शंका अभी बची हुई है। ऊपर से गिद्ध के मन में आया मैं जा रहा हूं तो इसको क्या बनाऊं, क्या रिश्ता इससे जोड़ूं। सीते पुत्री, गिद्ध के मन में आया कि ना मैं इसको बहन बनाऊंगा, नहीं लोग कहेंगे अरे बनाई थी बहन, न मैं बनाऊंगा। और कोई रिश्ता पवित्र नहीं रह गया, केवल एक रिश्ता पवित्र है जिसका नाम है बेटी। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हो जात मान करनासा। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हो जात मान करनासा। रावण ने अरे की मैनाक आए क्या आ रहा है कि खगपति हुई ओ। फिर देखा जटायु है। तीसरे राउंड में जब नीचे आया, अच्छा वृद्ध जटायु है, चलो आने दो। पर देखो पक्षी की कितनी ताकत थी, कितनी हिम्मत आई उसमें। वो राजा रावण जिसके चलने से पृथ्वी हाट कांपती थी, हिलती थी। निस्न नींद दिन अन्न न खाही, रात में नींद नहीं आती थी, लोगों को डरते रहते थे। इनकी तो छोड़ो, देवता भी डर रहे थे। देवता डरते थे रावण के चलने में। धरती हिल रही है, गरा गदा हाथ में लेके चल रहा है, धरती हिल रही है। देवता आपस में बात करने लगे, लगता है रावण आ रहा है, तो क्या करना, आने दो। अरे कहा मारेगा, बड़े क्रोध में आ रहा झूमता हुआ, मारेगा। तो कहा चलो भागो। सो दूसरे कहने लगे भाग रहे, कहा रावण आ रहा मारेगा। तो कहा तुम तो अमर हो, काहे भाग रहे हो, मारेगा तो मारता रहे, काहे भाग रहे हो। अरे कहा इसीलिए तो भाग रहे हैं कि हम अमर हैं, देवता हैं, हम अमर हैं तो भाग रहे हैं। तो कहा भागने से क्या होगा, कहा भागने से बचेंगे, वो भाग नहीं पाएगा हमारे पीछे। तो कहा आएगा मारेगा, मरोगे थोड़ी, मारता रहेगा। अरे कहा इसीलिए भाग रहे हैं कि वो मारेगा और पता नहीं कितना मारेगा, मारता ही रहेगा तो हम पिटते रहेंगे, आए करते रहेंगे। तो देवता सब भागे। अब भाग के कहां गए, रावण आवत सुन्यो सकोहा, सुरों ने देखा गिर खोहा, पर्वत की गुफा में घुस गए। रावण वहां भी चला गया। रावण कहते निकलो निकलो बाहर। अब वो बाहर कहते हैं आप अंदर आ जाओ। अब अंदर तो जा नहीं सकता था। क्यों नहीं जा सकता था, क्योंकि रावण अपने सर काट सकता है पर सर झुका नहीं सकता है। अब गुफा का दरवाजा छोटा होता है, वहां सर झुका के जाएगा तो अंदर जाएगा, नहीं जा नहीं। ऐसा रावण जिसके काल पाटी में बंधा था, धरती हिलती थी, उससे गिद्ध ने टक्कर ली और एक बार चोंचा न मार, बिदार से देही अदंड एक भाई मूर्छा, मूर्छित हो गया। अब धन्य है जटायु पक्षी, आज तो महाराज धर्म में युद्ध है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, लो आज धर्म में युद्ध है। उस समय युद्ध में धर्म याद आ गया पक्षी को।
जटायु ने, पक्षी ने युद्ध में धर्म देखा। आज धर्म में युद्ध कर रहे हैं। हम कृष्ण के उपासक हैं, हम राम कथा नहीं सुनेंगे। हम राम के उपासक हैं, हम कृष्ण कथा नहीं सुनेंगे। हम इसके चेला हैं, हम इसकी बात नहीं सुनेंगे। हम ये हैं, हम ये नहीं करेंगे। ले, इसी में आज युद्ध है। वो पक्षी को याद आ गया युद्ध में धर्म। युद्ध में धर्म ना देखता तो चोंचों से विदेह रावण को बेहोश कर दिया था। दोनों आंखें निकाल लेता चोंच से। सीता जी को लेके पंखों में बैठा के चला जाता गिद्ध। पर वहां युद्ध में उसको धर्म याद आ गया कि जब कोई भी शत्रु बेहोश हो जाए उस पे अब हमको वार नहीं करना चाहिए। नहीं किया वार। और रावण जब होश निद्रा खुली तैसे उसने एक कटार निकाली अपनी तलवार चंद्रहास और काट से पंख गिरा खग धरनी और सुमिर राम की अद्भुत ऐसी अद्भुत करनी। और सीता माँ ने मंत्र दिया, राम आएंगे उनको मेरा संदेशा दे देना कि रावण ले गया है। अब उसी समय रोते हुए राम आए और गिद्ध की आंखें बंद हैं, बेहोश है, पर कराह रहा है। और कराह कराह के कह रहा है, पंख कट गया है, कराह कराह के कह रहा है राम राम। ऐसी आवाज बस केवल राम राम की निकल रही थी। उसी समय आ गए प्रभु राम। गिद्धराज हाथ जोड़ के खड़े हैं राम जी। देखो तुमको करता राम प्रणाम। खोलो आंख। पर वो कहा कोई भी हो बस जाओ, अब मुझको मरने दो। तुम कोई हो, मेरे पर हाथ मत लगाओ। आंखें बंद है, वो क्या जाने कौन। कोई हो जाओ, अब मुझको मरने दो। हा राम मंत्र ये सीता का आराधन मुझको करने दो। राम मंत्र मुझको माँ सीता दे गई है। कहा वो ही हूं मैं राम, करता तुम्हें प्रणाम। गिद्धराज आंखें खोलो। सर में हाथ घुमाया, जैसे दूर हो गई पीड़ा। और गिद्ध को उठाया, तुरंत गोद में रख लिया राम जी की। गिद्ध को गोद में राख दयानिधि, नयन सरोजन में भरवारी। 12 बार सवारत पंख, जटायु की धूल जटानन सुझारी। अपनी जटाएं खोली और मिट्टी लग गई थी जो घाव में, उसको साफ किया। और राम जी की आंखों में आंसू हैं। आंख में आंसू कर भर के कहते हैं, राम जी को देख गोद में रखे। लक्ष्मण जी को लगा, लक्ष्मण कहने लगे बड़ी कृपा की है देखो तुम्हारे ऊपर प्रभु राम जी ने। कहा क्या कहा, तुमको गोद में ले लिए। राम जी ने कितनी कृपा की कि तुम्हें गोद में रख लिया। तो जटायु लड़खड़ाते हुए बोलता है, कहा राम जी की कृपा नहीं है। कहा फिर किसकी कृपा है? कहा रावण की कृपा है। न रावण पंख काटता, न राम की गोद मिलती। राम जी बोले, अरे लक्ष्मण की बात सही नहीं है, तुम्हारी भी बात सही नहीं है। न राम ने कृपा की, न रावण ने कृपा की। तुम्हारे कर्म ऐसे थे, ये तुम्हारे कर्मों का ही कृपा है जो मुझको गोद में लेना पड़ा। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम गति पाई। जल भरी नयन कहत रघुराई, तात करम निज पे गति पाई। जल भरी
इतने अच्छे कर्म थे, आंखों में आंसू भर के राम जी कह रहे हैं तुम्हारे अपने कर्मों के कारण इतने सुंदर कर्म थे कि मुझको तुम्हें गोद में लेना पड़ा। कहा अब मेरा मन है, जंगल में मैं पिता नहीं है मेरे कोई, मैं तुम्हें पिता बना के रखूं। कहने लगे अचल कराओ तन राखो ताता, ताता पिता बन जाओ, मैं जंगल में रहना 14 साल, तुम्हें पिता का प्यार मिलता रहेगा तुमसे मुझको और मुझे शांति रहेगी। तो गीधराज कहता है मैं तुम्हारा चाचा बन जाऊंगा, मामा बन जाऊंगा, नाना बन जाऊंगा, भाई बन जाऊंगा, पर तुम्हारा पिता नहीं बनूंगा। कहा क्यों? कहा तुम्हारे पिता बने राजा दशरथ, तो अंत्येष्टि करने के लिए भी तुम नहीं थे, तुम्हें देख नहीं पाए, तड़प तड़प के मरे। और मैं भी तुम्हारा पिता बन जाऊं तो मैं तुम्हारे वियोग में तड़प तड़प के मरूं, इससे अच्छा है कि सामने खड़े हो, मुख मुस्काए कही तेही बाता, हंस हंस के बोल रहा है। अरे राम जी कहते हैं तुम मुझसे आज मांग लो चाहे जो कुछ, त्रैलोक का निवासी हूं मैं, सारा वैकुंठ मेरे से है। कहा तुम त्रैलोक की संपत्ति जो चाहो, वैकुंठ चाहो, मांग लो। गीधराज कहता है आपने गोद में मुझे ले लिया तो जो व्यक्ति का जितना सामान होता है गोद लिए के नाम अपने आप हो जाता है। अब गोद में ले लिया, मुझे क्या मांगना, अब तो मैं तो आपका गोद लिया बेटा हूं। हा अपने पिता की अंत्येष्टि राम जी ने नहीं किया, गीधराज की तह की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही, क्योंकि गीध ही राम के पिता हैं। क्यों ने कह दिया था, राम जी ने कल बताया था ना मैंने, राम दशरथ जी ने मांगने पर पहला बेटा गीध को दे दिया, इसलिए पहला बेटा राम है। और राम जी ने अपने मुए मरे मरी हैं सभी घड़ी पार के भी, गीधराज सो काहुन पाई नहीं ये मीज। गीधराज जी जैसी मीज विप्र रूप धर, विष्णु रूप धर, अपने भगवान का रूप धारण करके अपने धाम भेज दिया। और कहा सीता हरण पितासन जान कहिए, वहां जाके मत कहना जो मैं राम तो कुल सहित कही दशानन, आज आके दशानन ही वहां वैकुंठ में बताएगा कि मेरी क्या दुर्दशा हुई, मैं एक सीता का हरण किया तो पर तुम न जाना। उसको वैकुंठ भेज दिया। आगे चले, सबरी से भेंट होती है, फिर आगे चले, सबरी से नवधा भक्ति का ज्ञान मिला। सबरी जैसी प्रतीक्षा करने वाले कोई नहीं है। मैंने आज ही पढ़ा, जब उसके गुरुजी ने शरीर छोड़ा था तब वो 10 साल की थी। मतंग ऋषि ने जब शरीर छोड़ा था तब वो केवल 10 वर्ष की थी। 90 वर्ष की हुई, 80 साल तक प्रतीक्षा की, रोज फूल बिछाया। आज पढ़ा मैंने, आज मुझे नजर आया कि ये है 10 साल की उम्र से और 90 में मिले। अब गुरुजी उसके बता के गए कि जो तुम्हारे यहां भगवान आएंगे उनका अब जन्म नहीं हुआ है, न दशरथ का जन्म हुआ है, दशरथ के घर में आएंगे। वो गुरुजी इतने पहुंच के थे कि उन्होंने सब त्रिकालज्ञ थे, देख करके अब बताया कि अभी तो स्वयंभू मनु शत्रुपा तपस्या करेंगे, फिर बाद में दशरथ कौशल्या बनेंगे, फिर प्रकट होंगे, फिर 14 साल का वनवास होगा, तब तुम्हारे यहाँ आएंगे, तब तक तुम उनकी प्रतीक्षा करना, कुटिया से बाहर न जाना। इतने साल प्रतीक्षा की और इतने साल झाड़ू लगाती रही, साफ सफाई करती रही। आज कहीं अटक गए, वो कह रहे थे गुरुजी ये भी कह के गए थे, गुरुजी ये भी कह के गए थे। मन में सोचती रहती थी कि उनकी कृपा कभी भी हो सकती है, पर अभी ऐसा हुआ नहीं है, जन्म नहीं हुआ, पर उनकी कृपा तो जैसे हिरण्याकुश के कहने से, प्रहलाद के कहने से हिरण्याकुश
खंभे में मारकर, और वहां से नरसिंह प्रकट हो गए। इसी तरह वो तो कृपालु हैं, कभी भी प्रकट हो सकते हैं। ये शब्द उनके हृदय में बैठ गया सबरी के, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। रोज सफाई करे, फूल बिछ, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। कर सकता है कोई? ऐसी सबरी। गिद्ध से पता चल गया राम जी को कि दशानन ले गया है, लंका ले गया है, सीता जी का हरण करके रावण ले गया है। फिर भी अपनी भक्त मोहर लगा दे सबरी। सबरी भक्त उनसे कहते हैं, जनक सुता के सुध भामनी, जानहु कहु करिवर गामिनी। तुरंत उन्होंने भी बता दिया, पंपा सरहि जाहु रघुराई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। बाली से ये गुरु ही बता गए थे कि बाली से मिताई के लिए न कहना, सुग्रीव से मिताई के लिए कहना। ये सब गुरु के बताए शब्द थे। उनके मातंग ऋषि जो गुरु थे, उन्हीं ने कह दिया था कि तुम सुग्रीव से मित्रता कराना। सुग्रीव जो भीतर है वो बाहर है, कोई बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और है, पर सुग्रीव में जो भीतर है वही बाहर है। डरपोक है वो तुरंत बता देगा ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वहां रहने वाला एक ही बाण से राम जी ने मित्रता की, और मित्रता करने के बाद एक ही बाण से ताड़ के वृक्ष, एक ही बाण सबको मार गिराया। अब वो सुग्रीव को विश्वास तो हुआ कि एक बाण से ये सब गिरा दिया है, इसका मतलब बाली को ये मारे। हाँ, भरोसा हो गया, पर फिर भी वो पूरी बात पक्की बती नहीं। सुग्रीव की मित्रता होने पर बाली को ललकारने को कहा। भगवान ये कहते हैं, कर्म तुम करो, फल मैं दूंगा। तुम सोचते हो करना हमें कुछ ना पड़े, बस भगवान आशीर्वाद दे, ऐसा नहीं होगा। करना तुम्हें पड़ेगा, आशीर्वाद भगवान का जुड़ जाएगा। सुग्रीव को लड़ने के लिए कहा बाली से, और जब बाली को ललकारा, सुग्रीव आया, अब बाली आया, लड़े, पर एक बार तो गस्त खा के भाग के आ गया। ऐसी गदा मारी, क्यों? छल बल करके लड़ रहा था। राम के पास आया, कहा आपने कहा था कि हम जिता देंगे, आप तो मेरी बड़ी दुर्दशा करवा दी, मैं तो इतना भार सह नहीं सकता उसका। कहा एक रूप के बालक, तुम दोनों भाई एक रूप के हो, इसलिए मैं समझ ना पाया कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है। अब उसके गले में माला पहना दी, अब पहचान हो गई। पेड़ की ओट से राम जी ने बाली को मार दिया। अब बाली भी कहने लगा, रिश्ता बना लूं मरने के पहले रिश्ता बना लिया। हम भगवान से रिश्ता नहीं अब तक बना पाए। मैं बैरी, रिश्ता कितना बढ़िया बनाया। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। पुत्र वधू भगनी, इनकी पत्नियों को जो भी कुदृष्टि विलोकता है, ताहि बधे कछु पाप ना, उनके मार देने से कोई पाप नहीं है। अब करुणा कर विलोकहु, आप क्रोध हटाओ, अब मुझे प्रेम की दृष्टि से देखो, एक बार बताओ। अब राम जी कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा कानन। अब मैं प्राण लेके जही जो नि जन्मो कर्म बस, सिया राम पद अनुराग। अब वो रक्त निकल गया, वैराग गा गया। अब भगवान की भक्ति मांगता है, अगर मुझको कुछ देना चाहते हो तो मेरा बेटा मेरे समान है, ये अंगद, इसका हाथ पकड़ लो। राम जी कहते हैं, कह दो ना तो पकड़ ले। कहा यही तो बात है। कहा क्या? कहा हम किसी चीज को पकड़ेंगे तो जब तक हमारा हाथ दर्द ना करेगा तब तक पकड़े रहेंगे। अब पकड़े 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 हाथ दर्द करने लगेगा तो छोड़ देंगे। ये पकड़ेगा अगर आपका हाथ तो कभी भी छोड़ देगा, पर यदि आप पकड़ लोगे तो फिर आप कभी छोड़ोगे
गही बाह सुर नर नायापन, दास अंगद कीजिए, आप हाथ पकड़ो कभी न छोड़ोगे। इसलिए उसका हाथ पकड़वाया राम जी से और उसको उसका भी उद्धार किया। करने के बाद 4 महीने निवास हुआ। कहाँ? शैल पर्वत पर निवास होने पर 4 महीने तक चतुर्मासा काटा। तिलक किया गया था अंगद का, युवराज सुग्रीव का, और अंगद को युवराज बनाया गया था। पर दोनों ने बिल्कुल कभी चर्चा नहीं की कि कोई राम रहते हैं। 4 महीने के लिए बसेरा है पर्वत पर, पानी को पूछने तक नहीं गए। राम जी को लगा अंगद मोर सुध बिसराई, मेरा मुझको भूल गया, राजपाट सब पा करके मुझे भूल गया। हाल यही है सबका। हम गर्भवास में कौल करते हैं बाहर आएंगे, भूल जाएंगे। जैसे गर्भ से बाहर आते हैं अपना दिया हुआ शब्द भूल जाते हैं। जब गर्भ में रहते हैं तड़प तड़प के कहते हैं भजन करूंगा तेरा, बाहर आके अब किसका भजन कौन है? अंगद सहित करेऊ तुम राजू, संतत हृदय धरेऊ मम काजू। मेरा काम है भक्ति करना, भक्ति की खोज करना, सीता को ढूंढना। राम कहते हैं तुम वो ना भूलना, मेरी सीता को जरूर खोजना है। पर वो सीता की खोज कौन करेगा? राजपाट पाके सब भूल गया। अब वो तो इतना गुस्सा आया कि एक बाण से मारने को कहा तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, कल नहीं मारना, आज मारना है। जही सर मैं मारूं बै बाली, तेही सर हतो मूढ़ कहां कल मारूं। राम जी लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं कल नहीं, आज मारना। आज्ञा दो मुझको। आज्ञा दिया। अब लक्ष्मण जी गए, हनुमान जी आगे आके नगर में प्रवेश कराया, पलंग में बैठने को कहा। अब वो बैराग कहा पलंग में कैसे बैठे? हनुमान जी कहते हैं पलंग में तो बैठने पड़ेगा। कहा क्यों? कहा ये गहरी नींद में सोया हुआ था, मोह निद्रा में सोया हुआ था, इसी का तो पलंग है ये, यहां बैठो आप। तो कहा क्या होगा? नींद में वही सोता है जिसको कोई भय नहीं होता, लगता है मैं निश्चिंत हूं, मुझे कोई मारने वाला नहीं। लक्ष्मण जी को कहा कि आप शेषावतार हो, जिसके पलंग के चारों तरफ सर्प काला घूम रहा हो रात को अंधेरे में, और उसकी नजर पड़ जाए तो बताओ उसको नींद आएगी कि वो हनुमान चालीसा पढ़ेगा बैठ के? हमें भगवान तभी भूले हैं ना कि हमें मौतें नजर नहीं आती। इसलिए शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, तुम बैठोगे तो इसको याद आएगा कि भजन करना जरूरी है। और हुआ वही। अब सारी सेना को लेकर के सुग्रीव पहुंचे राम जी के पास, प्रणाम किया। अब एक शर्त रखी। राम जी ने ये कहा जरूर था अंगद सहित करो तुम राजू, पर संतत हृदय धरे मम काजू। डेट नहीं निश्चित की थी कि इतने दिन में। आज अब अंगद कहता है अपनी वानरी सेना से, 1 महीने के अंदर अगर तुम खोज के नहीं लाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कहीं ऐसा हमें भी हो जाए जैसे परीक्षित को हुआ कि 7वें दिन तुमको सांप डसेगा तो किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, भागवत कथा सुनी। हमें भी ये पता चल जाए मरना 7वें दिन में है, 8वां दिन नहीं बनेगा। इतवार सोमवार मंगल यही 7 दिन है, इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है। पर अब उसको लगता है अगले वाले में, अब अगले साल वाले में, अगले साल वाले में, वो 100 साल तक जीने की इच्छा रखता है, पर भगवान का भजन नहीं करता। अरे भजन करो तो 200 साल जियो, क्या लेना देना? भगवान का भजन भुला के तो 2 दिन जीना भी बेकार, वो जीना जीना नहीं। भगवान को भुलाकर 2 दिन जीना बेकार। 1 मास तक अगर मेरे कहे सीता की खोज करके नहीं आए तो तुम मेरे बाण से मारे जाओगे सारे बंदर। अब बंदर भागे,
कोई उत्तर की तरफ गया, कोई दक्षिण की तरफ गया, कोई पूरब गया, कोई पश्चिम गया, चारों दिशाओं में गए। चारों दिशाओं में गए तो चारों दिशाओं में भगवान है, चाहे जहां चले जाओ शांति चारों तरफ। पर जो दक्षिण दिशा खोजने गए थे उसमें हनुमान अंगद भी थे। अब वो जब पहुंचे समुद्र के किनारे तो अपना अपना बल सब कोई बखानने लगा। अब जिसके अपना बल है वो करे अपने बल का गुमान, अपना अपना बल सब कोई करने लगा, निज निज बल। समुद्र है 400 योजन का, कितनी गलती में 400 योजन, इतनी से रेखा पार की किसने? माता सीता जी ने। लक्ष्मण रेखा पार की, वो इतनी मोटी होगी, और कितनी मोटी होगी? उंगली के बराबर। गलती छोटी, परिणाम बड़ा। उंगली के बराबर रेखा नापने वाली सीता जी वहां पहुंच गई जो 400 जो सत नाग है, सत जोजन, 100 जोजन का सत। राम काज करे मति आगर, वही काम कर सकता है जो 100 योजन का समुद्र पार कर ले। अब निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय है। थोड़ी देर में बोला, अंगद कहे जाऊं मैं पारा। अरे कहा इसको भेजो, इसको भेजो। अरे ये तो बढ़िया रहा, अंगद जाएगा, अंगद जाएगा। अरे कहा पूरी बात तो सुनो। कहा क्या? कहा अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पजिए संशय कछु फिरती। वापस आने में संशय, क्योंकि वह अक्षय कुमार था ना। अक्षय कुमार को ताकत इससे ज्यादा मिली हुई थी, अक्षय कुमार इसका काम कर देता। और दूसरा कहते हैं मौसी है मेरी, मंदोदरी तारा की बहन थी, लाड़ प्यार में फंस जाए कहीं तो आना मुश्किल है, जाना तो सही है। इसलिए हनुमान जी रास्ता साफ करके आए, तब अंगद गए थे मिताई कराने, संधि कराने के लिए, कहने दूत बन के। पहले नहीं जा पाए, पहले चूंकि अक्षय कुमार भी था, इसलिए अक्षय कुमार के कारण वो नहीं जा पाए। अब वो इतने में देखा कि जो को जा नहीं सकता वो तो दहाड़ रहे हैं, पर जो जा सकता है वो चुप बैठा है। हनुमान जी से कहा, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। आंख नहीं खोली, क्योंकि उनको अपने बल का, अपने पन का ध्यान नहीं था। लोग बल की बड़ाई कर रहे हैं। जामोंत का सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवान। नहीं बोली। पवन तनय बल पवन समान, नहीं बोली, आंख नहीं खोली। फिर बोले, जिसमें आंख खुली, कोई इस कमरे में है, यहां नहीं है, हम यहां कुंडा खड़काएं, वहां कुंडा खड़काएं, नहीं है तो कैसे निकलेगा? आवाज लगा दें फलाने, तो जिस कमरे में होगा वो तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। आवाज लगाई, न राम हनुमान जी देह में थे, न मन में थे, न बुद्धि में थे, कहां थे? राम काज लगी तवो अवतारा, सुनत ही भया सर्वकाकारा। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भया पर्वतारा। राम
माघों जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनौ यहाँ त्रिकूटो पारी। गर्जने लगे। राम के नाम लेते ही ताकत आ गई, पर सोचा मैं जवान हूं, जामवंत मैं पूछूं तो ही, बूढ़े का सलाह तो लूं। बुजुर्ग क्या कहते हैं, हम बुजुर्गों से सलाह नहीं लेते, मारे जोश के कराते हैं काम। और जोश में जो होश नहीं रखेगा वो दो ही जगह जाएगा, जो जोश में रहता है वो दो जगह से तीसरी जगह नहीं जाएगा। जोश में या तो वो अस्पताल में जाएगा या जेल में जाएगा, बस तीसरी जगह नहीं। या तो चोट खा के आ जाएगा तो मलहम पट्टी कराने अस्पताल जाएगा, या फिर जेल चला जाएगा, मार देगा किसी।